हेलो, ये है मैथ का पेपर क्लास 10th एमपी बोर्ड जो फरवरी 13 को हुआ है, 13 फरवरी 2024 को। इसका पहला क्वेश्चन है, एपी में है -3 -1/2 2। इसका 11वां पद निकालना है, तो इसका आंसर सही होगा 22। फिर सेकंड क्वेश्चन है इसका, प्रसिद्ध यूनानी गणितज्ञ थेल्स का समय काल है। तो थेल्स का समय काल रहा है 640 से लेके 546 तक ईसा पूर्व है ये। फिर थर्ड क्वेश्चन है, बिंदु P 3 और 2 और Q -2 -3 के बीच की दूरी निकालना है। तो इसकी दूरी लगभग आएगी 7.07, मतलब कि ऑप्शन बी। फिर चौथा क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद ax² + bx + c का आलेख का प्रकार होता है। तो इसका आलेख का प्रकार होता है परवलयाकार, मतलब कि ऑप्शन सी। पांचवा क्वेश्चन है, रैखिक समीकरण योग में a1x + b1y + c1 = 0 एवं a2x + b2y + c2 = 0 आश्रित एवं संगत होता है। तो आश्रित और संगत होता है केवल जब तीनों कंडीशन इक्वल होती है, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, मतलब कि ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। छठवां क्वेश्चन है इसका, द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के कोई मूल वास्तविक नहीं होते हैं। जब वास्तविक नहीं है तो काल्पनिक होंगे। तो काल्पनिक की कंडीशन होती है b² - 4ac << किससे होगा, 0 से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है इसमें, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका पहला है, सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। तो सभी समबाहु त्रिभुज, इसका आंसर आएगा समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। दूसरा वाला है, त्रिज्या r वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड जिसका कोण अंशों में थीटा है की संगत चाप की लंबाई होती है। तो चाप की लंबाई का सूत्र होता है 2πr θ/360, 2πr θ/360। थर्ड क्वेश्चन है, √3 1। तो √3 एक कैसे अपरिमेय संख्या है। फिर फोर्थ है, चर x के बहुपद px में x की उच्चतम घात डैश कहलाती है। तो x की उच्चतम घात कहलाती है बहुपद की घात। उत्तर हो जाएगा अपना बहुपद की घात कहलाती है। द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 को हल करने हेतु द्विघाती सूत्र है। तो अपना द्विघाती सूत्र होता है x = -b + √b² - 4ac/2a। नेक्स्ट है छठवां, समांतर श्रेणी 7 13 19 डैश 205 में पदों की संख्या है। तो इसमें पदों की संख्या है 34। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में सत्य असत्य लिखिए। इसका पहला है, अर्धगोले के आयतन का सूत्र 1/3πr³ है जबकि r गोले की त्रिज्या है। तो ये कथन असत्य है, गलत है ये कथन। तो गलत है ये कथन। तो इसका बल्कि सही आंसर होता है 2/3πr³। तो ये हो जाएगा असत्य। फिर इसके बाद आता है, त्रिकोणमितीय अनुपातों की सहायता से किसी वस्तु की ऊंचाई या लंबाई या दो सुदूर वस्तुओं के बीच की दूरी ज्ञात की जा सकती है। तो ये कथन हो जाता है सत्य। दिए हुए परीक्षणों में वह मान जो सबसे अधिक बार आता है वह माध्य कहलाता है, वह माध्य नहीं कहलाता है। तो ये हो जाएगा असत्य, वो कहलाता है बहुलक। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग 1 होता है। तो ये कथन सत्य है। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रक्षेप करने वाली रेखा को तिर्यक छेदी रेखा कहते हैं। तो तिर्यक छेदी रेखा नहीं कहते, उसे कहते हैं छेदक रेखा। तो ये भी असत्य। एक निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। तो ये कथन सत्य। अब नेक्स्ट है, सही जोड़ी मिलाइए। पहला है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360πr²। तो पहले वाले का हो जाएगा f। फिर है अर्धगोले का आयतन।
अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यू। आंसर हो जाएगा इसका डी। फिर साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर 25, तो इसका मान होता है 1, क्योंकि ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा स्क्वायर टू 1। फिर टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो ऑप्शन ए। फिर सेक स्क्वायर थीटा -1, इसका मान होता है टेन स्क्वायर थीटा, ऑप्शन बी। लास्ट है इसका टेन थर्टी का मान होता है 1/√3। तो ये हो गए सभी इसकी मैचिंग। इसके बाद नेक्स्ट है प्रत्येक का एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। इसका पहला है द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यकों का गुणनफल का सूत्र लिखिए। तो शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फ़ा डॉट बीटा बराबर c/a, अल्फ़ा डॉट बीटा बराबर c/a। सेकंड है वृत्त के स्पर्श बिंदु की परिभाषा लिखिए। पहले वाले का सूत्र बनता है c/a का ऐसे होता है, लिखते हैं इसको अल्फ़ा डॉट बीटा = c/a। नेक्स्ट है वृत्त के स्पर्श बिंदु की परिभाषा। तो वृत्त का स्पर्श बिंदु वह बिंदु होता है जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा वृत्त को स्पर्श करती है। थर्ड है एक वृत्त के वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र। तो वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। नेक्स्ट है किसी एपी के nवां पद ज्ञात करने का सूत्र। तो nवां पद ज्ञात करने का सूत्र होता है an बराबर a + n-1 × d। आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का कथन लिखिए। तो इसका कथन होता है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं। नेक्स्ट है वृत्त की छेदक रेखा की परिभाषा। तो वह सरल रेखा जो किसी वृत्त को दो अलग अलग बिंदुओं पर काटती है वृत्त की छेदक रेखा कहलाती है। तो ये रहे 1 से लेकर 5 तक सभी क्वेश्चनों के आंसर। धन्यवाद।